पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मुशा यहाँ पर पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग की सोल को कंट्रोल करके उससे लिंडोंग और ज़ावियन पर हमले कर रहा था। जो डीमन ड्रैगन डॉग तो काफी ज्यादा पावरफुल था, लिंडोंग को भी उसका सामना करने में मुश्किल आ रही थी, लेकिन मिस्टर डाउ लिंडोंग को बताता है कि फिक्र मत करो, मुशा के पास ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची, यानी कि वो ज्यादा देर तक इस पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ही देर में बिल्कुल ऐसे ही हुआ, वो पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग खुद को आजाद करके मुशा को खा जाता है। जिसके बाद लिंडोंग और ज़ावियन को भी उससे डर लग रहा था, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर डाउ तो बाहर की तरफ आते उस पिरामिडियल डीमन ड्रैगन डॉग को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि मिस्टर डाउ के सामने किसी प्यारे पपी की तरह बिहेव कर रहा था, इसलिए मिस्टर डाउ ने उसकी सोल को अपने पास रख लिया। जिसके बाद ये लोग स्टोन गेट से आगे की तरफ रवाना हो जाते हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म में यहाँ पर लिंडोंग की सोल टेलीपोर्ट होकर एक ट्रायल ग्राउंड में आ चुकी थी। इस ट्रायल ग्राउंड में एक मिस्टीरियस सोल मैन यहाँ पर अपने पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिंडोंग पर हमले कर रहा था और लिंडोंग उन अटैक्स की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है, जिसमें मिस्टर डाउ उसकी मदद कर रहा था और बाहर की तरफ ज़ावियन उसकी हिफाजत कर रहा है। मगर तभी अचानक वहाँ पर डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के शिकुन अपने साथियों के साथ पहुँच गया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शिकुन यहाँ पर अपने साथियों के साथ पहुँच गया था और वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई फाइट हुई होगी, इसलिए वो अपने कुछ साथियों को स्टोन गेट की दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज देता है। क्योंकि जैसे आगे की तरफ बढ़ने लगे तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़े से ब्लास्ट के साथ वो चारों उड़ते हुए बाहर की तरफ आगे थे हैं। ये देखकर शिकुन भी सरप्राइज हो गया था और यहाँ पर इन लोगों पर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि ज़ावियन था, जो कि धीरे धीरे अपने स्टाफ के साथ यहाँ कूल तरीके से निकलता हुआ बाहर की तरफ आ जाता है। ज़ावियन को देखकर तो शिकुन मुस्कुराते हुए कहता है कि देखो ये तो लिंडोंग का चमचा है, आखिरकार हम लोगों की मुलाकात दोबारा यहाँ पर हो ही गई, क्योंकि तुम यहाँ पर हो, यकीनन लिंडोंग भी अंदर ही मौजूद होगा। इसलिए शिकुन अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि ज़ावियन पर हमला करके इसे साइड हटाओ ताकि हम अंदर जा सके। शिकुन की ये बात सुनकर वो वॉरियर्स भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, मगर दूसरी तरफ ज़ावियन की स्टाफ टेक्निक तो काफी ज्यादा कमाल की थी और वो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर उन सब लोगों को पछाड़ देता है। साथ ही साथ वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि आज के दिन यहाँ से आगे कोई नहीं जा पाएगा। ये सुनकर तो शिकुन फुर्र से अपनी तलवार निकालते हुए फुर्र से ज़ावियन पर हमला कर देता है, जहाँ ज़ावियन को तो उसके सामने टिकने में मुश्किल आ रही थी और हम देखते हैं कि शिकुन ने उसे हिट करते हुए पीछे की तरफ धकेल दिया। जो देखकर तो शिकुन के साथ भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। दूसरी तरफ शिकुन यहाँ पर ज़ावियन से कहता है कि तुम 1 U1 निर्वाणा रैंक की कल्टीवेटर हो और मैं 2 U1 निर्वाणा रैंक का कल्टीवेटर, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। ज़ावियन भी इस बात को अच्छे से जानता था, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी जानता था कि लिंडोंग का इस वक्त ट्रायल चल रहा है, इसलिए वो शिकुन को अंदर जाने नहीं दे सकता। इसलिए वो शिकुन से कह रहा था कि चाहे जो मर्जी हो जाए मैं तो यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दूंगा। जिस पर शिकुन गुस्सा होते हुए कहता है कि ठीक है, इसका मतलब कि तुम मरना चाहते हो और अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। जो कहते ही शिकुन ने तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए ज़ावियन पर हमले करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ ज़ावियन भी अपनी पूरी जान लगा रहा था ताकि वो शिकुन को ज्यादा से ज्यादा देर तक यहाँ पर रोक कर रख सके। दूसरी तरफ ट्रायल ग्राउंड में हम देखते हैं जहाँ लिंडोंग भी तकलीफ बर्दाश्त करते हुए लगातार वो गोल्डन एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर रहा था। तभी वो मिस्टीरियस सोल मैन यहाँ पर लिंडोंग से कहता है कि अगर तुम्हें हमारे बाइजेक्ट्स के मार्शल आर्ट टेक्निक की ट्रू एसेंस को हासिल करना है तो उसके लिए तुम्हें मेरे फाइनल मूव का भी सामना करना पड़ेगा। और ये कहते हुए सोल मैन ने फुर्र से वहाँ पर अपने फाइनल गोल्डन पाम अटैक रेडी करके पीछे से लिंडोंग पर हमला कर दिया। जो अटैक कुछ ज्यादा ही डेंजरस था, इससे टकराते ही लिंडोंग की सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल आई थी। मिस्टर डाउ भी ये देखकर परेशान हो गया और वो फुर्र से लिंडोंग के पीछे आकर उसकी मदद करने लगता है। जहाँ वो लिंडोंग से कह रहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस तुम बेहोश मत हो जाना। इस पर लिंडोंग भी हिम्मत रखता है और हम देखते हैं कि वो लगातार उस तकलीफ को झेल रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस यहाँ ज़ावियन पर आ जाता है, जो कि अपनी स्टाफ टेक्निक का इस्तेमाल करके यहाँ पर शिकुन का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिकुन धीरे धीरे करके उस पर भारी पड़ने लगा। वो तो अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए यहाँ ज़ावियन के कंधे पर हमला करके उसे बीच में से काटने लगा था, मगर ज़ावियन ने अपने स्टाफ का इस्तेमाल करके उसकी तलवार को बीच में ही रोक दिया। हालांकि वो फिर भी इंजर्ड हो चुका था। यहाँ पर शिकुन आखिरी दफा ज़ावियन से कहता है कि ये तुम्हारे पास लास्ट चांस है, अगर तुम चाहो तो अभी भी रास्ते से हट सकते हो। लेकिन ज़ावियन जख्मी होने के बावजूद भी जवाब देते हुए कहता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगा। इस पर तो शिकुन के गुस्से का पारा हाई हो गया और वो कहता है कि ठीक है, फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहते ही शिकुन ने होल्ड बैक करना छोड़ दिया, जिसके बाद वो अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए ज़ावियन पर अटैक कर रहा था। ज़ावियन उसके सामने धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ शिकुन की रफ्तार धीरे धीरे करके इंक्रीज होती जा रही थी। अचानक से वो एक क्लोनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मल्टीपल स्लैश टेक्निक से फुर्र से ज़ावियन पर हमला कर देता है। जो फाइनल अटैक कुछ ज्यादा ही ब्रूटल था, क्योंकि ज़ावियन की बॉडी पर 100 कट्स लग चुके थे और वो यहाँ खून की कमी की वजह से अचानक बेहोश होकर नीचे की तरफ गिर जाता है। यहाँ ज़ावियन को खून में लथपथ करने के बाद शिकुन अपने साथियों से कहता है कि चलो आगे चलते हैं ताकि हम लिंडोंग का भी यही हाल कर सके। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सुनकर ज़ावियन वापस से होश में आ चुका था। वो जख्मी हालत में होने के बावजूद भी धीरे धीरे से हिम्मत करके दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने लगा। साथ ही साथ वो शिकुन से कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम लोगों को यहाँ से आगे जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर तो शिकुन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्सा होते हुए कहता है तो तुम अभी भी जिंदा हो, लगता है कि मुझे अपना अधूरा काम पूरा कर देना चाहिए। और ये कहते वो फिर से अपनी तलवार के अटैक को रेडी करके यहाँ ज़ावियन की जान लेने के लिए तेजी के साथ उसी की तरफ जंप कर चुका। लेकिन यहाँ इससे पहले कि शिकुन की तलवार यहाँ ज़ावियन को टच कर पाती तभी अचानक लिंडोंग हीरो की एंट्री के साथ बीच में कूदते हुए फुर्र से
अच्छा नहीं किया, इसकी सिर्फ एक ही सजा है और वो है मौत। ये आदमी लिंदुंग इतनी तेजी के साथ शिकुन की बॉडी पर अपने स्पेयर से अटैच कर रहा था कि शिकुन को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और लगातार उसकी बॉडी पर कट्स लगते जा रहे थे। वो हिट होते हुए पीछे की तरफ घसीटा जाता है, जहाँ पर वो खुद को संभालते हुए कहता है कि अचानक से ये लड़का इतना सारा ताकतवर कैसे हो गया। जो सुशी के बाद शिकुन भी कहता है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और ये कहती है यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने भी अपनी पूरी जान लगाना शुरू कर दी। शिकुन और लिंदुंग के दरमियान काफी ज्यादा तेज फाइट होती है, जहाँ पर शिकुन अपनी पूरी जान लगाने की कोशिश कर रहा था, मगर अभी हम देखते हैं कि वो लिंदुंग के सामने कुछ नहीं कर पा रहा। लिंदुंग तेजी के साथ उसके अटैक्स को डॉज करते हुए फिर से उसके पीछे आ जाता है, जहाँ पर उसने अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए शिकुन को हिट करके जमीन पर पटक दिया। और इससे पहले कि शिकुन खड़ा होकर खुद को संभाल पाता तब तक हम देखते हैं कि दोबारा से लिंदुंग उसके मुंह तक पहुंच गया था, जहाँ पर वो अपने थंडर किक का इस्तेमाल करते हुए फिर से उसे किक कर देता है। इन सब ब्रूटल अटैक्स की वजह से शिकुन खून की उल्टियां करने लगा था। वो कैसे कैसे खुद को संभालते हुए यहाँ सामने की तरफ मुझे लिंदुंग को देखता है, जो कि एटीट्यूड के साथ धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ता आ रहा था। ये सब देखकर शिकुन गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम कमीने इंसान, तुम्हारी मेरे सामने कोई भी औकात नहीं, फिर भी तुमने मुझे इस तरह से इंजर्ड कर दिया, इसके लिए तुम्हें मैं माफ नहीं करूंगा। और ये कहते ही शिकुन अपनी तलवार से अपने हाथ को कट करते हुए एक फॉरबिडन टेक्निक एक्टिवेट करने लगा, जिसे स्काई स्प्लिटिंग स्लैश टेक्निक कहते हैं। मगर दूसरी तरफ लिंदुंग उसे देखते हुए कहता है कि बेवकूफ मैं नहीं बल्कि तुम हो, जो कि अब तक समझ नहीं पाए कि अब तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। और ये कहते ही लिंदुंग फिर से अपने हेमली स्फीयर को रेडी करके यहाँ तेजी के साथ उस स्लैश अटैक पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो स्लैश अटैक बीच में ही गायब हो गया। ये देखकर तो शिकुन भी सरप्राइज हो गया था, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो रुकने का नाम नहीं लेता, चाहे उसे जो मर्जी कीमत चुकानी पड़े। हम देखते हैं कि शिकुन ने एक और फॉरबिडन टेक्निक एक्टिवेट करने की कोशिश की, जिसे क्वीन डेमन यूनाइटेड स्लैश टेक्निक कहते हैं। मगर हवा में मौजूद लिंदुंग की आंखों में खून दिखाई दे रहा था और वो गुस्से में कहता है कि शिकुन, तुमने मेरे भाई जामियन को जो भी तकलीफ पहुंचाई है उससे 100 गुना झेलने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहते ही लिंदुंग ने फिर से वहां पर अपने हेमली सेलेस्टियल पाम अटैक को रेडी करना शुरू कर दिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए फिर से शिकुन पर हमला कर देता है। लिंदुंग की हेमली सेलेस्टियल मार्शल आर्ट टेक्निक तो काफी ज्यादा डेंजरस थी, जो कि शिकुन की उस फॉरबिडन टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देती है। साथ ही साथ ये अटैक सीधा जाकर शिकुन से ही टकरा गया था, जिस वजह से उसकी बॉडी पर आग लग चुकी थी और वो उड़ते हुए नीचे की तरफ आ गया था। ये देखकर उसके बाकी के साथी उसे संभालने के लिए फिर से उसकी तरफ भागते हैं, मगर अभी लिंदुंग का बदला खत्म नहीं हुआ था। वो अपने हाथ में एनर्जी का अटैक करते हुए फिर से उन सारे के सारे वॉरियर्स पर हमला करके एक बड़े से ब्लास्ट के साथ उन्हें पीछे की तरफ धकेल चुका। साथ ही साथ लिंदुंग अपनी विंड एंड लाइटनिंग सील टेक्निक को एक्टिवेट करके अपने स्पेयर के साथ मर्ज करते हुए किसी के साथ यहाँ शिकुन की बॉडी पर भी हमला कर देता है। इस फाइनल अटैक की वजह से हम देखते हैं कि लिंदुंग का स्पेयर यहाँ पर शिकुन की बॉडी के आर पार चला गया था और इसी के साथ लिंदुंग ने आखिरकार शिकुन की जान ले ली। जो कहने के बाद लिंदुंग फिर से भागता वापस से यहाँ जामियन के पास आ जाता है। दूसरी तरफ जामियन जख्मी हालत में यहाँ पर अपने भाई को देखते हुए खुश होकर कहता है, ये देखकर काफी अच्छा लगा कि तुमने आखिरकार वो फॉर्मिडेबल मार्शल आर्ट टेक्निक को मास्टर कर लिया, इसी वजह से तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। दूसरी तरफ लिंदुंग जामियन को इस कंडीशन में देखते हुए उसके लिए परेशान होते हुए कहता है कि तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है, इस हालत में इस तरह बातें मत करो। इवन कि मिस्टर डॉ भी यहाँ पर जामियन को डांटते हुए कहता है कि बेवकूफ टाइगर, शुक्र करो कि तुम्हारी स्किन काफी ज्यादा मोटी है, इस स्ट्रॉन्ग स्किन की वजह से तुम उन अटैक्स को झेल पाए, वरना अब तक तो तुम कब के मारे जा चुके होते। लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा कि तुमने वाकई में काफी अच्छा काम किया, मैं तुमसे काफी खुश हुआ। दूसरी तरफ लिंदुंग यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर मिस्टर डॉ से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इसका कोई सलूशन है, हमें जामियन की मदद करनी होगी। जिस पर मिस्टर डॉ लिंदुंग का स्टोरेज बैग मांगता है और वो उसके स्टोरेज बैग के अंदर मौजूद पिल्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जामियन की बॉडी के आसपास एक हीलिंग फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है, जो कि जामियन को रिकवर करने लगा। यहाँ पर लिंदुंग और मिस्टर डॉ भी उसकी रिकवरी को फास्ट करने में उसकी मदद कर रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ बाहर यहाँ पर यूको एंड डायनेस्टी के मिस यूकिंग पर आ जाता है, जिसे भी एक स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट टेक्निक स्कूल मिल चुका था और वो काफी ज्यादा खुश थी। और अचानक ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से एंशिएंट सीक्रेट की निकलकर बाहर आ गई, जो कि रिएक्ट करते हुए अपने अंदर से एनर्जी अनलीश करके आसमान की तरफ भेज रही थी। ये देखकर तो वो सरप्राइज हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ मास्टर होंगली के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था। उसकी बॉडी से भी एंशिएंट सीक्रेट की बाहर की तरफ आकर बिल्कुल सेम रिएक्ट कर रही थी, जो देखकर वो भी सरप्राइज हो गया था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। यहाँ पर पीछे हम देखते हैं कि अब तक लिंदुंग और मिस्टर डॉ ने जामियन को भी पूरी तरीके से रिकवर कर दिया था और वो जामियन से कह रहे थे कि दोबारा इस तरह की बेवकूफी मत करना। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी जान बच गई, लेकिन हर बार तुम लकी नहीं होगे। ये सब चल ही रहा था कि तभी अचानक लिंदुंग की बॉडी से भी उसकी एंशिएंट सीक्रेट की बाहर की तरफ आकर इसी तरह से अपनी एनर्जी अनलीश करके आसमान की तरफ भेजने लगी, जबकि शिकुन की बॉडी से भी वो एंशिएंट सीक्रेट की बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रही थी। ये सब देखते हुए लिंदुंग कहता है कि ये सब बहुत ही अजीब है, जबकि दूसरी तरफ मिस्टर डॉ यहाँ पर लिंदुंग को बताता है कि देखकर ऐसा लगता है कि एंशिएंट सीक्रेट लैंड का जो असली ट्रेजर है वो अभी अपीयर होने वाला है, जिसको यहाँ से बाहर निकलकर ही हम देख पाएंगे। ये सुनकर वो सब लोग बाहर की तरफ भागने लगे, जबकि लिंदुंग जाते जाते शिकुन की एंशिएंट सीक्रेट की भी उठा लेता है। यहाँ बाहर आने के बाद इन लोगों को सच में आसमान की तरफ चमकती हुई एक व्हाइट कलर की रोशनी दिखाई दी, जो लोकेशन तो टियानजिन अलायंस के 4 मेजर हॉल में से एक हॉल की दिखाई दे रही थी। मिस्टर डॉ लिंदुंग को बताता है कि बाकी के डायनेस्टी वालों ने भी ये एनर्जी महसूस कर ली होगी, इसलिए वो वहाँ पर पहुंच चुके होंगे, इसलिए हमें भी वहीं पर जाना चाहिए। यहाँ पर हम उस मिस्टीरियस सुड़ी वाले आदमी को भी देखते हैं, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि लिन लैंटियान था, और वो भी उस एनर्जी को देखते हुए कहता है कि आखिरकार वक्त आ गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ मिस यूकिंग और होंगली पर आ जाता है, जो दोनों ही अपने साथियों के साथ उस लोकेशन पर पहुंच चुके थे और इनके सामने बहुत बड़े बड़े ब्रोंज गेट है, लेकिन ये लोग उन ब्रोंज गेट को ओपन नहीं कर पा रहे थे।
कहती है, जो कि देख पा रही थी कि कोई तेजी से यहाँ पर आ रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि लिंडोंग था, जो कि अपने भाई ज़ावियर के साथ यहाँ पर हीरो की एंट्री के साथ पहुंच चुका है। लिंडोंग को तो वैसे भी किसी से डर नहीं लगता है। यहाँ पर ब्रदर होंगली उसे देखते हुए कह रहा था कि इस लड़के का ऑरा पहले से भी ज्यादा ताकतवर महसूस हो रहा है, क्योंकि तभी अचानक वहाँ पर डिमोनिक रोग डायनेस्टी के वॉरियर यहाँ पर लिंडोंग को देखते हुए कहते हैं कि लिंडोंग कमीने, तुमने हमारे मास्टर शिकुन को जान से मार डाला। ये तुमने अच्छा नहीं किया। उनके खून का बदला लेने के लिए हमारी डिमोनिक रोग डायनेस्टी तुम्हारे पीछे जरूर आएगी। जिस पर लिंडोंग भी एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी तुम लोगों को मरने की ख्वाहिश हो आ जाना। यहाँ पर शिकुन की मौत की खबर सुनकर तो मिस यूकिंग और ब्रदर होंगली भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे कि इस लड़के ने शिकुन को जान से मार डाला। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? शिकुन तो 2 युवान निर्वाणा नाम का कल्टीवेटर था। सब लोग आपस में यही बातें कर रहे थे कि ये लड़का तो कोई जरा ही डेंजरस है। अब तो डिमोनिक रोग डायनेस्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि शिकुन और शिजुआ दोनों को लिंडोंग ने जान से मार डाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चूंकि चारों एंशिएंट सीक्रेट कीज यहाँ पर आ चुकी थी, तो अचानक से हम देखते हैं कि वो चारों ब्रोस गेट भी अपने अंदर से एनर्जी अनलीश करने लगे। जो एनर्जी 4 अलग-अलग कलर्स की थी, ग्रीन, पर्पल, येलो एंड रेड, जो कि आसमान में यूनाइटेड होने के बाद अचानक अपने अपने एंशिएंट सीक्रेट की तरफ चली जाती है। इस यूकिंग और ब्रदर होंगली के पास एक एंशिएंट सीक्रेट की थी, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंडोंग के पास तो 2 एंशिएंट सीक्रेट की है। ये देखकर तो सब लोग सरप्राइज हो गए थे। डिमोनिक रोग डायनेस्टी वाले एक बार फिर से गुस्सा होते कह रहे थे कि लिंडोंग, एक तो तुमने ब्रदर शिकुन को जान से मार डाला और तुमने उल्टा हमारी डिमोनिक रोग डायनेस्टी की ये एंशिएंट सीक्रेट की भी ले ली। ये एंशिएंट सीक्रेट की हमें बिलोंग करती है, इसे फौरन हमें वापस कर दो। जो सुनकर तो ज़ावियर गुस्सा हो गया और वो लिंडोंग से कहता है कि क्या मैं इनकी पिटाई करके आ जाऊं, जिस पर लिंडोंग उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं, बिना मुझे लड़ने की कोई जरूरत नहीं। तभी अचानक हम देखते हैं कि लिन लंकियान यहाँ पर कहता है कि लिंडोंग, तुम जरा से भी नहीं बदले, हमेशा की तरह अभी भी जिद्दी हो। और ये कहती है लिन लंकियान फौरन से सामने की तरफ आते हुए अपनी हुडी को उतार देता है। यहाँ पर अपने सामने लिन लंकियान को देखकर तो लिंडोंग को भी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ लिन लंकियान यहाँ लिंडोंग को नीचे दिखाने के लिए उस पर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि तुम अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी ही ग्रेट यान डायनेस्टी के होने के बावजूद भी तुम इस तरह से चोरियां करते हुए लोगों की एंशिएंट सीक्रेट की चुरा रहे हो। इस तरह से हमें बदनाम मत करो। जो सुनकर लिंडोंग जवाब देते हुए कहता है कि ये फजूल की बातें मत करो। शिकुन खुद मेरे साथ आकर फाइट करी और मैंने उसे जान से मार डाला। उसकी मौत उसके अपने सर है और वैसे भी ये एंशिएंट सीक्रेट की उसी को बिलोंग करती है, जो कि अपनी ताकत से इससे हासिल करे। ये सुनकर लिन लंकियान लिंडोंग से कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने शिकुन को हरा दिया हो। मैं जानता हूँ कि तुमने जरूर किसी तरह की चालबाजी का इस्तेमाल किया होगा। जिस पर तो डिमोनिक रोग डायनेस्टी के वॉरियर्स भी यहाँ पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ, इससे यकीनन हमारे मास्टर पर पीठ पीछे हमला किया होगा। हमें इंसाफ चाहिए। और इसी तरह के वो लोग नारे लगाने लगे। यहाँ पर लिंडोंग तो समझ गया था कि लिन लंकियान आखिर क्या करने की सोच रहा है, इसलिए वो लिन लंकियान से कहता है कि मैं समझ गया, तुम चाहते हो कि ये एंशिएंट सीक्रेट की तुम्हें मिल जाए। जिस पर लिन लंकियान बहाना लगाते हुए कहता है कि नहीं, मैं तो बस सिर्फ अपने सामने गलत होता हुआ नहीं देख सकता। इसके बाद वो वहाँ पर मौजूद सब लोगों को समझाने लगा कि मैं और ये दोनों ही ग्रेट यान डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, जबकि इसके पास तो कोई रॉयल पोजीशन भी नहीं। तो बताओ कि आखिर इसके पास 2 एंशिएंट सीक्रेट्स की क्यों होने चाहिए? ये गलत है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रदर होंगली उसकी बातें सुन रहा था। तभी अचानक यानसेन धीरे से होंगली के पास आते उससे आकर बताता है कि ब्रदर होंगली, वो लाइफ एंड डेथ इनकार्नेशन पिल भी इस लड़के के हाथों में जा चुकी है, जो कि मैं हासिल करने की कोशिश कर रहा था। जबकि यानसेन भी यहाँ पर मिस यूकिंग से बिल्कुल ऐसे कह रहा था कि इस लड़के ने मेरा हाथ काटा है, इसलिए मुझे भी इंसाफ चाहिए। जबकि उसका एक वॉरियर यहाँ पर मिस यूकिंग से कहता है कि अभी तक ब्रदर मुझसे भी नहीं आए, मुझे लगता है कि उसे भी इस लड़के ने जान से मारा है। यहाँ पर मुझे अब सब लोग लिंडोंग के खिलाफ हो चुके थे, इसलिए लिन लंकियान मुस्कुराते हुए लिंडोंग से कह रहा था कि क्या तुम अभी भी उन दोनों एंशिएंट सीक्रेट कीज को अपने पास रखने का सोच रहे हो? जिस पर लिंडोंग गुस्सा होकर जवाब देते हुए कहता है कि मैंने अपनी ताकत से उसे हासिल किया। अगर तुम्हें वो एंशिएंट सीक्रेट की चाहिए तो आकर खुद ले लो। अभी अचानक हम देखते हैं कि ब्रदर होंगली फौरन से जंप करते हुए यहाँ लिन लंकियान के साथ आकर खड़ा हो गया, जहाँ पर वो लिंडोंग से कहने लगता है कि ब्रदर लिंडोंग, प्लीज वो एंशिएंट सीक्रेट की हमें दे दो और साथ ही साथ तुम्हें जो लाइफ एंड डेथ इनकार्नेशन पिल मिली है वो भी मुझे चाहिए। उसका ये कहना था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस यूकिंग भी उड़ते हुए तेजी के साथ लिन लंकियान के साथ आकर खड़ी हो गई, जहाँ पर वो लिंडोंग से कहने लगी कि लिंडोंग, वैसे तो इस मामले से मेरा कोई जरा खास लेना देना नहीं था और मैं शायद इसे जाने भी देती, लेकिन तुमने हमारे यूकवान डायनेस्टी के मूशा को जान से मार डाला है और चूंकि मैं उसकी सीनियर सिस्टर हूँ, इसलिए ये सब होता हुआ अपनी आंखों के सामने देखकर मैं खामोश नहीं बैठ सकती। यहाँ पर लिंडोंग देखता है कि उसके सामने 3 निर्वाणा 2 युवान रैंक के कल्टीवेटर धीरे-धीरे से उसके साथ फाइट करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर लिंडोंग और ज़ावियर फौरन से फाइट बैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही साथ लिंडोंग कहता है कि शायद अब यहाँ पर जंग होकर ही रहेगी। दूसरी तरफ लिन लंकियान लिंडोंग को समझाते हुए कहता है कि लड़के, हार मान लो, तुम चाहे जो मर्जी कर लो, तुम हम तीनों को तो अकेले नहीं हरा सकते, इसलिए बेहतर ये है कि हार मान लो और अपनी जान बचा लो। ये सुनकर लिंडोंग अभी भी हार नहीं मानता, बल्कि वो बहादुरी के साथ स्माइल करते हुए कहता है कि लिन लंकियान, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। अब तो तुम इतने सारे डरपोक हो चुके हो, तुम इतनी भी हिम्मत नहीं कि तुम 1 वर्सेस 1 मेरे सामने अकेले आकर मेरा मुकाबला कर सको। ये सुनकर तो लिन लंकियान को गुस्सा आ गया और फौरन अपने स्लैशिंग व्हील से लिंडोंग पर हमला कर देता है, जिस अटैक को लिंडोंग ने ब्लॉक कर लिया था। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि ब्रदर होंगली लिंडोंग पर अपने व्हील स्लैशिंग व्हील से हमला करने के लिए जंप कर चुका है, जबकि दूसरी तरफ मिस यूकिंग ने भी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिंडोंग के पैरों को जकड़ लिया था ताकि वो अपनी जगह से मूव न कर पाए। ये देखकर ज़ावियर फौरन वक्त रहते तेजी के साथ लिंडोंग के सामने आते हुए ब्रदर होंगली के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। साथ ही साथ वो लिंडोंग से कहने लगा कि इसे मैं देखता हूँ। मगर
ब्रदर होंगली उसके लिए कोई जरा ही ताकतवर था और वो यहाँ पर जैवियर को की कहते हुए कहता है कि ना समझ लड़के, आखिर तूने ये सोच भी कैसे लिया? और ये कहते ही वो अपने सेकंड स्लैश अटैक से यहाँ जैवियर पर हमला करने वाला था। मगर लिंदुंग ये देखकर फुल मिस यूकिंग के जाल से खुद को आजाद करवाते हुए पीछे से जैवियर के सामने आकर ब्रदर होंगली के उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है ताकि वो जैवियर को बचा सके। मगर हम देखते हैं कि यहाँ पर लिंदुंग और जैवियर दो थे, जबकि उनके दुश्मन तीन, जो कि इनसे ज्यादा ताकतवर भी है। इसलिए इन दोनों को फाइट बैक करने में काफी डिफिकल्टी आ रही थी। यहाँ पर जब ये लोग एक दुश्मन से फाइट कर रहे होते तो पीछे से दूसरा इन पर हमला कर देता। लिंदुंग और जैवियर कैसे तैसे उन तीनों के अटैक से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर आप देखते हैं कि लिन लैंटियन अपने स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए लिंदुंग पर हमला करते हुए कहता है कि एक मामूली से ब्रांच फैमिली के कीड़े, मैं देखता हूँ कि आखिर तुम कितनी देर तक हमारे सामने टिक पाते हो। जो सुनकर लिंदुंग ने भी गुस्से में आकर फिर से अपनी ग्रेट एप ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर लेता है। साथ ही साथ लिंदुंग उससे मजे चढ़ाने के लिए फिर से अपने हेवनली सेलेस्टियल पाम टेक्निक को भी तैयार कर चुका। इस सेलेस्टियल मार्शल आर्ट टेक्निक को देखकर तो वो तीनों ही घबरा गए थे। इसलिए हम देखते हैं कि वो तीनों मिलकर काम करने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस यूकिंग ने फिर से अपने नेदर शैडो टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जबकि ब्रदर होंगली अपनी ट्विन डीमन स्प्लिटिंग विंड स्लैश टेक्निक तैयार कर लेता है और लिन लैंटियन ने अपनी ग्रेट हेवनली फीनिक्स सील को तैयार कर लिया था। यहाँ एक तरफ इन तीनों के अटैक थे और दूसरी तरफ लिंदुंग का एक अकेला हेवनली सेलेस्टियल पाम अटैक, जो किसी न जाकर उन अटैक से टकरा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि काफी देर तक ये अटैक एक दूसरे से टकराते रहे और अचानक एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिसके इफेक्ट के कारण सब लोग पीछे की तरफ दिखने लग गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंदुंग को भी उसकी वजह से काफी इंटरनल इंजरीज हो चुकी थी, उसके मुंह से खून निकलने लगा था और जैवियर लिंदुंग को संभालते हुए कहता है कि लिंदुंग तुम ठीक तो हो रहा, जिसके दूसरी तरफ लिंदुंग खड़ा होकर सामने की तरफ मौजूद अपने तीनों दुश्मनों की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तीनों बहुत बड़ी मुसीबत है, मुझे इनके लिए कुछ न कुछ सोचना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों डायनेस्टी के वॉरियर्स लिंदुंग को इस तरह से घायल देखकर समझने लगते हैं कि अब लिंदुंग ज्यादा फाइट नहीं कर सकता, क्यों ना हम लोग ये मिलकर इस लड़के को जल्द से मार डालें ताकि एंशिएंट सीक्रेट कीज को हासिल कर लिया जाए। ये सुनते ही यूक्वान डायनेस्टी, होंगहुआन डायनेस्टी और डीमन रॉक डायनेस्टी के जितने भी सोल्जर्स थे वो सबके सब एक साथ ही यहाँ लिंदुंग और जैवियर पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। इन सबने चारों तरफ से लिंदुंग और जैवियर को घेर लिया था। लिंदुंग और जैवियर दोनों ही फाइट के लिए तैयार हो चुके थे, जहाँ पर लिंदुंग जैवियर से कहता है कि जैवियर मेरे भाई ये फाइट थोड़ी सख्त होने वाली है, जिस पर जैवियर भी जवाब देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं हमें कोई नहीं हरा सकता। दूसरी तरफ ऊपर मौजूद लिन लैंटियन तो यहाँ पर लिंदुंग और जैवियर को इस तरह से घिरा हुआ देखकर कहता है कि लिंदुंग मेरे भाई आज के दिन तुम मरने वाले हो। ये कहते हुए खुश हो रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे के सारे वॉरियर इससे पहले कि यहाँ लिंदुंग और जैवियर के पास पहुंच पाते